जय माँ वैभव लक्ष्मी। दोस्तों, आज शुक्रवार है और मैं वैभव लक्ष्मी माता जी की पूजा करने जा रही हूँ। मैं शाम के समय पूरब दिशा में मुंह करके बैठी हूँ और श्रृंगार करके बैठी हूँ। जो भी हल्का फुल्का आप सही से साफ कपड़े पहन के बाल धो के ही बैठिए। फिर मैंने यहाँ पे एक पट्टे पे लाल कपड़ा बिछा लिया है और फिर ये किताब आती है जो आपको आराम से मिल जाएगी। और इस किताब में यंत्र बना होता है, उसी यंत्र की हम पूजा करते हैं। उस यंत्र के हम चावल का ढेर रखेंगे, फिर उसके ऊपर पानी की लुटिया के ऊपर कटोरी, और कटोरी में कोई भी अपना चांदी या सोने का आप जो भी गहना रखना चाहें रख दीजिए। और लाल फूल अवश्य चढ़ाइएगा। ज़्यादा ना मिले, एक दो ही मिले तो ही चढ़ाइएगा, लेकिन लाल गुलाब के फूल कोशिश करिएगा कि चढ़ाइएगा। और फिर हम माता का तिलक रोली से करेंगे। और माता जी के लिए मैंने कोई भी, आप भोग में कुछ भी ले सकते हैं, चीनी, गुड़ या कुछ आपने बनाया है, लेकिन जो भी आप चढ़ाइए बहुत श्रद्धा से चढ़ाइए। और फिर मैंने दिया जला दिया है। दिया जलाने के बाद अब मैंने आज मेवे की खीर बनाई है माता जी के लिए, और वो मैं चढ़ाऊंगी। और चढ़ाने के बाद में मैं पूरी की पूरी कथा पढ़ूंगी, जिसे आप सुनिएगा और माता लक्ष्मी को प्रणाम करिएगा। जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा ही है। यह सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोग भी शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी भी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति की बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पे भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए।
ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की सी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देख के शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिन से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पे जोर दिया तो माँ जी की याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकते सरकते उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना व्यक्त व्यतीत करते। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इस तरह आसन पे बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते समय श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने, रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर भी आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने से दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो इसे संतान प्राप्ति होती। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए?
यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा 11-21 जो मन्नत मांगनी है उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, तुम्हारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना, वह आपकी महिमा अपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गए? या माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पे चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर के रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा, वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन और पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर की वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुशी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसे बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया तो वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसे तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले से सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख के मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी। जय जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता।
मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता। तू पाताल निवासी तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तही में गुण आता। मैं सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र कोई पाता। खान पान धन वैभव सब तुम्हें आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीर दधि का जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी जी की जय। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्वते आत्रहत्रे नमस्तुभ्यं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यत्र भ्यागदान् चरणं प्रक्षालनं भोजनं सत्सेवा पितृदेवार्चन विधि सत्यगवां पालनं धान्या नामपि संग्रहो न कलहिश्चिता तरूपा प्रिया दृष्टा ब्रह्महरि वसामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माँ।